दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। भारतीय जवानों की शहादत पर बोली प्रियंका गांधी, यह वक्त चीन का सामना करने का है। जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 20 भारतीय जवानों की शहादत पर पूरे देश गुस्से में है। भारत और चीन के बीच तनाव के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि हमारी जमीन, हमारी संप्रभुता खतरे में है, हमारे जवान, हमारे अधिकारी शहीद हुए हैं। क्या हम खामोशी रहेंगे? भारत को सच की जानकारी मिलनी चाहिए। भारत को ऐसा नेतृत्व मिलना चाहिए जो अपनी जमीन पर कब्जा होने से रोकने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। सामने आइए नरेंद्र मोदी जी, चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। वहीं इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पीएम मोदी की इस छुट्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, वह क्यों चुप रहे हैं? अब बहुत हो गया, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। चीन की हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार डीजल पेट्रोल के दाम में मनमानी वृद्धि करने की आदी हो गई, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मंगलवार को अखिलेश ने बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार डीजल पेट्रोल पर मनमानी वृद्धि करने की आदी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आने के बावजूद भी देश में दाम में कमी नहीं होती। उन्होंने कहा कि विश्व में पेट्रोल डीजल पर भारत में सबसे ज्यादा 279% टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि अमेरिका में 19%, ब्रिटेन में 47%, फ्रांस में 39% टैक्स है। वहीं उन्होंने कहा कि खराब अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में पाकिस्तान में 102%, जबकि बांग्लादेश और नेपाल में 113% टैक्स है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के ज्यादा टैक्स की वजह से देश में डीजल पेट्रोल के दाम नीचे नहीं आते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जवानों की शहादत पर राहुल गांधी ने चीन को ललकारा, पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, चीन सीमा पर भारत के 20 जवान शहीद होने के बाद देश भर में रोष है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लगातार बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बस अब बहुत हुआ, हमें सच जानना है कि आखिर क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आखिर चीन ने हमारे सैनिकों को मार कैसे दिया? उनकी हिम्मत कैसे हुई कि चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया? भारत और चीन के बॉर्डर पर 20 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में गुस्सा है। विपक्षी पार्टियां भी लगातार सरकार से सवाल कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइना ने अब सरकार पर तीखा हमला बोला है। महुआ का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में चीन, पाकिस्तान और नेपाल बॉर्डर पर लोगों जान चली गई है। सवाल पूछने पर एंटी नेशनल कह दिया जाता है। टीएमसी सांसद ने ट्वीट में लिखा कि पिछले एक हफ्ते में काफी कुछ घट चुका है। चीन बॉर्डर पर एलएसी के पास 20 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे दोस्त नेपाल ने अपने नक्शे में बदलाव कर लिया और अब बातचीत से हल निकलना है और पाक चीन नेपाल बॉर्डर पर भारतीयों की जान चली गई। महुआ मोइना ने लिखा कि अगर हम सवाल पूछे तो एंटी नेशनल हो जाते हैं, पूछते हैं कैसे हुआ तो हम पर देशद्रोह का केस हो जाता है। आपको बता दें कि गलवान घाटी के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल हैं। दूसरी ओर चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई का दावा है कि चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मंगलवार दोपहर से ही विपक्ष सरकार को घेर रहा है और चीन बॉर्डर को लेकर सही जानकारी साझा करने की मांग कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब कैप्टन का कंट्रोल, कोरोना मॉडल जिसकी पीएम मोदी भी कर रहे हैं तारीफ। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए देश के सभी राज्यों से मुख्यमंत्रियों से कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोरोना कंट्रोल मॉडल को अपनाने की बात भी कही। पंजाब सरकार राज्य में कोरोना से निपटने के लिए घर घर में सर्विलांस का तरीका अपना रही है।
पंजाब सरकार ने इसके लिए बकायदा एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है। इस रणनीति के जरिए कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में संक्रमण को काफी कंट्रोल किया है। पीएम मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा अपनाए गए मॉडल के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। इसके बाद पीएम मोदी ने सभी राज्यों को कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ऐसी ही रणनीति अपनाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में पंजाब की सूक्ष्म स्तरीय नियंत्रण प्रणाली और डोर टू डोर सर्वेक्षण नीति की प्रशंसा की। उन्होंने सभी राज्यों को पंजाब मॉडल को अपनाने की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी को नियंत्रित करने में पंजाब एक प्रमुख खिलाड़ी है। बता दें कि कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे हजारों श्रद्धालुओं के बाद राज्य में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को लेकर विपक्षी दलों ने कैप्टन अमरिंदर सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। इसके बाद सीएम कैप्टन ने लॉकडाउन को सख्त बना दिया था। इसके अलावा घर घर जांच के लिए अभियान शुरू किया। कैप्टन अमरिंदर सरकार की ओर से एक ऐप भी जारी किया गया था जिसका नाम घर घर निगरानी रखा गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस अभियान को शुरू करते हुए कहा था कि पंजाब के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस अभियान के तहत 30 साल से कम उम्र के लोगों का इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों को लेकर सर्वे किया गया। इस तरह से सरकार ने सर्वेक्षण के जरिए व्यक्ति की पूरे चिकित्सा स्थिति की जानकारी हासिल की। कैप्टन की इस कोशिश के जरिए एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले की पहचान की गई, साथ ही लॉकडाउन को सख्त करके पंजाब में संक्रमण में 81% की कमी दर्ज की गई। पंजाब में कोरोना के कुल 3,371 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2,461 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 836 लोग ही संक्रमण की चपेट में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू के पूर्व मंत्री रिटायर्ड आईपीएस ने थामी लालटेन। तेजस्वी बोले, जेडीयू में मच गई है भगदड़। जी हां दोस्तों, जेडीयू के एमएलसी और पूर्व मंत्री जावेद इकबाल अंसारी, रिटायर्ड आईपीएस अफसर अशोक गुप्ता, पूर्व मंत्री राम नरेश सिंह की बेटी शगुन सिंह ने तेजस्वी के सामने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू में भगदड़ मच गई है। कुछ दिन में कई नेता मंत्री जो अपने सरकार से खुश नहीं हैं गायब हो जाएंगे। इस महामारी में चुनाव की बात नहीं करनी चाहिए, पर अगर चुनाव होगा तो हम तैयार हों या नहीं, हम लड़ेंगे। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सभी जाति के लोगों को टिकट देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों को बिहार आने से रोका। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश पहले मुख्यमंत्री हैं जिसने अपने लोगों को आने से रोका, आने का किराया नहीं दिया। अगर लालू जी का राज होता तो गरीबों को सीने से लगाते। पैदल आने वाले लोगों की मौत हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्वारंटीन सेंटर का भी बुरा हाल है। नीतीश और बीजेपी के लोग गरीब की भूख नहीं, अपने सत्ता का भूख मिटाने में जुटे हैं। तेजस्वी ने कहा, लालू जी के समय फ्री ट्रेन थी, गरीब रथ चलाया गया और यहाँ उन गरीबों से पैसा लिया जाता है। मौजूदा डबल इंजन की सरकार ये बताएं कि आप अपना एक एक चीज सैनिटाइज करवा रहे हैं, पर गरीब को कौन देखेगा? जांच का भी बुरा हाल है, ना पीपीई किट है, ना वेंटिलेटर। इस कोरोना काल में नीतीश सरकार की पूरी तरह फेल हुई है। इस आपदा में कितने घोटाले निकलने वाले हैं। हमने नीतीश को बाहर निकलने की बात कही तो जवाब नहीं देते। हम गरीब की बात करते हैं तो नीतीश हमें गाली दिलवाने के काम करते हैं। हम गरीब की बात करते हैं तो गाली दिलवाते हैं। आरजेडी नेता ने कहा, हमको गाली देना है तो दें, पर गरीब का काम तो करो। अभी सिपाही घोटाले वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनके माँ बाप ने पेट काट कर इनको पढ़ाया, अब इनके साथ धांधली हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो बिल में घुसे रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है, जनता नीतीश कुमार को सीएम हाउस से निकाल बाहर करेगी। तेजस्वी, जी हाँ दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मौका था जेडीयू एमएलसी जावेद इकबाल, शगुन सिंह और पूर्व एडीजी अशोक गुप्ता के पार्टी में शामिल होने का। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे डरपोक सीएम हैं जो आज 92 दिन से घर से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन दोनों पार्टियां डिजिटल रैली कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि यहां एक भव्य कार्यक्रम होना था, लेकिन कोरोना को लेकर छोटा किया गया। मुख्यमंत्री पर सियासी वार करते हुए कहा, मुख्यमंत्री गरीबों को आने नहीं देते हैं, लेकिन लालू यादव रहते तो गरीबों को सीने से लगा लेते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अभी भी नहीं निकले तो जनता उन्हें सीएम हाउस से निकाल देगी। तेजस्वी ने कहा, सरकार के लोग आंकड़ों पर बात नहीं करते हैं,
नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि अपने बातों को दूसरे से गाली दिलवाते हैं। उन्हें आगे से लीड करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का पीएम पर वार, गरीब के हाथ सीधे पैसा दे, मजबूरी में मुनाफा कमाना बंद करे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लॉकडाउन में गरीबों और मध्यम वर्ग को आ रही समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मुसीबत के इस काल में जरूरत है कि मध्य वर्ग और गरीबों को सीधा पैसा दिया जाए, मजबूरी में मुनाफा कमाना बंद करें। लॉकडाउन की शुरुआत से ही कांग्रेस मांग कर रही है कि सरकार गरीबों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी का मामला उठाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी, इस मुश्किल समय की जरूरत ये है कि गरीबों और मध्यम वर्ग के हाथ में सीधे पैसे दिए जाएं, उनकी मजबूरी से मुनाफा कमाना बंद करें। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस पत्र का भी जिक्र किया जो उन्होंने पीएम मोदी को लिखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 3200 करोड़ रुपए के कथित घोटाले पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी और निर्माण मजदूरों के लिए दिल्ली में 3200 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विपिन सांधी की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद 2 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यह नामक एनजीओ ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा, आर बालाजी और योगेश पचौरी ने कहा कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो निर्माण मजदूरों को इस फंड से पैसे जारी करे। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों की साठगांठ से बड़े पैमाने पर निर्माण मजदूरों के तौर पर उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया है जो निर्माण मजदूर नहीं हैं। उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन ये कहकर किया गया कि उन्हें इस रकम में से 40 से 50% मिलेंगे। याचिका में इस मामले की सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पिछले कई सालों से दिल्ली में निर्माण मजदूरों के लिए मिलने वाली रकम गैर निर्माण मजदूरों को दिए गए हैं। याचिका में दिल्ली सरकार और दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की भूमिका की जांच करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में धन निकासी के लिए जिम्मेदार अफसरों को धन निकासी करने से रोका जाए। याचिका में 2015-16 से लेकर 2019-20 तक धन निकासी की सीएजी से जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कुछ सरकारी अधिकारियों के मुताबिक निर्माण मजदूरों के लिए हुए रजिस्ट्रेशन में से 80% से ज्यादा गैर निर्माण क्षेत्र के जुड़े हुए मजदूर हैं। उनमें से कई के दिल्ली में फ्लैट और अपार्टमेंट हैं। उनके पते पर जाकर उनकी पड़ताल की जा सकती है। वे असल में निर्माण मजदूर नहीं हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एसएसपी के तबादले पर प्रियंका का ट्वीट, ऐसे अफसरों को लोगों का समर्थन जरूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। खास बात है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हुए फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करने वाले प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया है। उनकी जगह अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज का नया एसएसपी बनाया गया है। अनिरुद्ध पंकज के तबादले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, वजह जो भी है, ऐसे अफसरों को पब्लिक का पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो ईमानदारी से निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा है, प्रयागराज के एसएसपी श्री सत्यार्थ अनिरुद्ध का ट्वीट देखकर आश्चर्य हुआ। जिस समय उन्होंने इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया है, उनके जाने से जांच का नुकसान ना हो। वजह जो भी है, ऐसे अफसरों को पब्लिक का पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो ईमानदारी से निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा, आपको हमारी शुभकामनाएं। यह विश्वास है कि जहां भी आपकी ड्यूटी होगी वहां आप सच्चाई और प्रशासन की पारदर्शिता के लिए काम करेंगे। इससे पहले अनिरुद्ध पंकज ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, एसएसपी प्रयागराज पद पर रहते हुए प्रयागराज की जनता ने जो प्यार और भरोसा दिया उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। आपका यह भरोसा पुलिस पर सदैव बना रहे, यही कामना है। प्रयागराज वासियों को अशेष शुभकामनाएं। बता दें, प्रयागराज के एसएसपी रहे सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने एक शिकायत के आधार पर सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें टॉपर भी शामिल हैं। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध के एक्शन में कुछ लोग परेशान थे और अब उनको हटा दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज के एसएसपी के तबादले का प्रदेश में विरोध, नेताओं के साथ
छात्र भी सड़कों पर। जी हां दोस्तों, प्रदेश सरकार के सोमवार देर रात प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद से सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का तबादला करने का जोरदार विरोध हो रहा है। प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के नेता इसको बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि प्रयागराज में छात्र इस तबादले के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में प्रयागराज में बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले एसएसपी के तबादले का विरोध चरम पर है। समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने भी प्रयागराज से एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के तबादले के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इनके तबादले को लेकर ट्वीट किया है। प्रियंका ने लिखा है कि प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध का ट्वीट देखकर आश्चर्य हुआ। जिस समय उन्होंने इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया है, उनके जाने से जांच का नुकसान ना हो। वजह जो भी है, ऐसे अफसरों को पब्लिक का पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो ईमानदारी से निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।